नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार में सारी व्यवस्थाएं चौपट है, सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बना दे तो मैं चुटकी में सारी समस्याओं को दूर कर देगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार नहीं संभल रही है तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सरकार के लोगों को करना है ना, नहीं संभल रहा तो सीधे सीधे बोल देना कि नीतीश बाबू जी से नहीं संभल रहा, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, हम लोग कर लेते हैं। बैठे क्यों हैं? हमने तो इतने इशू उठाए। हम बोल रहे महंगाई कम करो तो कर रहे हैं क्या? हम बोल रहे रोजगार दो तो रोजगार दे रहे हैं क्या? हम बोल रहे खाद किसान की समस्या को हल करो तो कर रहे हैं क्या? किनसे आप बात कर रहे हैं? करने वाला कौन है? एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास? विपक्ष के पास होता है पावर कि सत्ता में बैठे हुए सरकार के पास होता है पावर? अधिकारी मेरा बात सुनेंगे कि मुख्यमंत्री का बात सुनेंगे? ऐसा ऑर्डर निकाल दे जाइए, हम कल से समस्या का हल करते हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता का दरबार लगा रहे हों और दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति पद के लिए बेचैन हो जो पटियाला कोर्ट में दंडवत होकर कह रहा है कि हुजूर हम हाजिर हैं। क्या ये दौर बिहार देखना चाहता है? और समाधान के लिए आप कृपा कर करके एक ही आश्वासन बिहार की जनता को दीजिए कि आमतौर पर तो अनुपस्थित रहते ही हैं, संकट काल में भी अनुपस्थित रहते हैं, चाहे वह बाढ़ का सवाल हो, जल जमाव का सवाल हो या अथवा कोविड का काल हो। जो अनुपस्थित रहेगा वो राज्य की सेवा क्या करेगा? भाई विधायी कार्य के प्रति आपकी जिम्मेवारी है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। इसलिए हम सलाह देंगे कि पहले आत्मबल को मजबूत करिए और बिहार की सरजमी पर रहने का आदत डालिए। आपके मुख्यमंत्री बनते ही लालू यादव ने जो किया था बिहार के अंदर में, उससे भी बदतर स्थिति हो जाएगी। और आपको लग रहा है कि जल्दी लूटे बिहार को, जल्दी खोखला करें, कैसे संपत्तियों के और अधिक मालिक बने। बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। जिस दिन तेजस्वी यादव जैसे नौजवान को मौका मिलेगा, सभी क्षेत्रों में विकास बिहार करेगा। चूंकि नीतीश कुमार जी के 16 साल के कुशासन में बिहार सभी स्तर पर फेल हो गया है, ऐसा मैं नहीं कहता। कभी नीति आयोग की रिपोर्ट कहता, कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते, कभी जेडीयू के स्वयं मंत्री भी कहते। अगर हमें सत्ता मिलती है, हम आते हैं सत्ता में, तो बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे। जो कमिटमेंट है जनता के साथ, बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे। डबल इंजन की सरकार में कमर तोड़ महंगाई है। इच्छा शक्ति नहीं है न वर्तमान सरकार में और न ही आपके विपक्ष होते हुए भी आप सड़क पर कभी क्यों नहीं उतरते हैं? आप गद्दी की बात करते हैं, आप कुर्सी की बात करते हैं। जब संकट होती है तो हमेशा आप नेपथ्य में होते हैं। कभी सड़क पर उतरिए, तब कुर्सी की उम्मीद रखिए। केवल बयानबाजी से कुछ नहीं हो सकता है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं। अभी आपका जो व्यवहार है जनता के प्रति क्या होना चाहिए था, सबको दिख रहा है। तो केवल बयानबाजी से आपको मुख्यमंत्री का पद मिल नहीं सकता और आप सपना देखना भूल जाइए कि आपको कभी मुख्यमंत्री बिहार की जनता स्वीकार करेगी। तो एक नई बहस छेड़ दी है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्थाएं चौपट है, अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए, मैं आके ठीक कर दूंगा। इस पर अब सियासी हलचल तेज हो गई है बिहार में और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिप्टी रेसिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर पटना से। धीरज जी, अब जाहिर सी बात है कि विपक्ष चाहेगा ही कि जल्दी उसे मौका मिले, लेकिन ये तय जनता को करना है। लेकिन ये कहने के पीछे क्या कोई खास रणनीति है तेजस्वी यादव की? पहले कहा सरकार गिरा देंगे और इस बार कह रहे हैं कि हमें मौका दीजिए, चीज़ें ठीक कर देंगे।
देखिए, कल तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उन तमाम सारे मुद्दों को गिनाए जिस पर विपक्ष हमेशा लगातार सरकार को निशाने पर लेती रही है, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या वैक्सीन की कमी का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो या फिर स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दा हो। इस सब में सरकार को हमेशा विपक्ष जो है वो घेरती रही है और उसी के संदर्भ में इन सब व्यवस्थाओं को तेजस्वी यादव के नज़रों में जो बिहार की सरकार चल रही है उसमें व्यवस्थाएं नहीं हैं, सिस्टम खराब है। इसके लिए उन्होंने ये कहा कि अगर उनको मौका मिलता है, वो अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, अगर उनको सत्ता दी जाती है तो वो बिहार की तस्वीर बदल देंगे, बिहार की जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुधार देंगे। इस संदर्भ में उन्होंने इस बात को कहा था। हालांकि ये बात ज़रूर है जो आपने कहा कि कहीं ना कहीं इस बात से एक बहस जरूर छिड़ी है। सियासी लोग हैं, जेडीयू की तरफ से भी इस पर बयान आया है, बीजेपी की तरफ से भी बयान आया है, लेकिन वो हमेशा ये भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के जो आरजेडी के ऊपर हमेशा लगाते रहे हैं पक्ष के लोग, जो सत्ता पक्ष के लोग। खुद मृत्युंजय तिवारी हैं हमारे साथ, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। आप लोग तो एकदम बेचैन है सत्ता के लिए, जो कह रही है सत्ता पक्ष के लोग। सत्ता की भूख अगर हमें रहती तो कब के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हो गए होते। जिन्हें सत्ता की भूख है उन्होंने जनादेश को शासनादेश से पलटा है। ये मैनेजमेंटेड वाली सरकार है। तेजस्वी यादव जी फर्स्ट डिवीजन किए हैं चुनाव में। जनता ने जो परीक्षा लिया लोकतंत्र में, सबसे बड़े दल के रूप में तेजस्वी यादव जी हैं। आप तो एनडीए को बहुमत दिया ना, जनता तो एनडीए को बहुमत दी। जनता का बहुमत तो तेजस्वी यादव जी के लिए था। ये तो शासनादेश से पलटा गया है। अफसर के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, 3 नंबर की पार्टी है। अगर थक गए हैं, नहीं संभल रहा बिहार, सरकार में बैठे लोग, सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक कह रहे हैं अफसरशाही है, भ्रष्टाचार है, बिहार की जनता परेशान है, तो तेजस्वी यादव जी नए जोश उत्साह के साथ युवा हैं, उनके अंदर विजन है, बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने का संकल्प है, इच्छा शक्ति है। अब तो 2 युवा हो गए, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। लोकतंत्र में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के उत्तराधिकारी हैं श्री चिराग पासवान जी। तो दोनों मिलकर करेंगे ना? तो एकदम करेंगे, इसमें बुराई क्या है? तो देखिए, मृत्युंजय तिवारी ने जरूर दावा किया है, बिल्कुल, जो सरकार की विफलता है उसके ऊपर ये लोग अपना जो पक्ष है वो रखा है और सरकार सत्ता पक्ष के लोग और जो है वो तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। सियासी हलचल जरूर बढ़ी। बिल्कुल धीरज, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और जाहिर सी बात है कि